बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का एक प्रोजेक्ट है पीहेट इंटरैक्टिव सिमुलेशंस के नाम से, जिसका लिंक आपको अभी सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, phet.colorado.edu। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल किस्म की सिमुलेशंस मौजूद हैं, साइंस की, मैथ की, अर्थ साइंसेस की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर सिमुलेशंस देख सकते हैं और वहाँ से इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। तो सिंपली आप एक्सप्लोर आवर सिम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सिम्स मीन सिमुलेशन, और सिमुलेशन जो है ये एक ऐसा इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट होता है जो बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो इससे लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। अभी हमारे सामने मल्टीपल किस्म की सिमुलेशंस ओपन हो चुकी हैं। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास फिज़िक्स की कैटेगरी के अंडर सिमुलेशंस मौजूद हैं, फिर केमिस्ट्री है। जैसे हम इसमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कैटेगरी एक्सपैंड हो जाएगी और उसके अंदर मल्टीपल सिमुलेशंस हमारे सामने शो हो जाएंगी और हम उसमें से किसी भी सिमुलेशंस को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं फिज़िक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जितनी भी फिज़िक्स की सिमुलेशंस है वो ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ फ़िल्टर्स, एक तो फ़िल्टर मैंने फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट मैंने क्लिक किया है वो मेरे पास मौजूद है और 50 सिमुलेशंस फिज़िक्स की यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दो फिल्टर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं, HTML5 और HTML प्रोटोटाइप। HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो ये सारी सिमुलेशंस HTML5 लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डेवलप की गई हैं। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। सिंपली ये एक लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो हम यहाँ पे किसी भी सिमुलेशन को क्लिक करके चेक करेंगे कि सिमुलेशन एक्चुअली क्या होती है और किस तरह से काम करती है। यहाँ पर मल्टीपल सिमुलेशंस मेरे सामने मौजूद हैं। अब सपोज़ करें मुझे मॉलिक्यूल्स एंड लाइट की सिमुलेशन मुझे पसंद आई है, ये मुझे कुछ अच्छी किस्म की सिमुलेशन लग रही है। सो यहाँ से मैं ये बड़ा सा प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये सिमुलेशन मेरे सामने लोड होना शुरू हो जाएगी। और सिमुलेशन एक इंटरैक्टिव किस्म की चीज़ होती है, मीन्स हम इसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हम उसमें अपने कीबोर्ड या अपने माउस के थ्रू या किसी भी बटन के थ्रू उसको इनपुट दे सकते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो सिमुलेशन होती है इसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही ये सिमुलेशन लोड होगी हम देखेंगे कि इस सिमुलेशन के साथ हम किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसको देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे पास राइट साइड के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर एक कंटेनर है जिसके अंदर एक टॉर्च है और उसके सामने एक मॉलिक्यूल है। और इस वक्त ये जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है और टॉर्च जो है ये मेरे पास इंफ्रारेड की है। इट मीन्स अगर मैं इस टॉर्च को ऑन करूँगा तो यहाँ से इंफ्रारेड लाइट इस मॉलिक्यूल के ऊपर थ्रो की जाएगी। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि इंफ्रारेड लाइट का इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। दैट मीन्स कि दिस मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है और जब वो वाली एनर्जी लूज़ कर जाता है तो फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हमें अम्मी से या अब्बू से पैसे मिलते हैं तो हम बड़ी खुशी से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हम वापस अपने वाली ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। अच्छा, हम इसे मुख्तलिफ और मॉलिक्यूल्स के साथ टेस्ट करते हैं। हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं और इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि नाइट्रोजन कैन नॉट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट। और आई थिंक कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि मैं जो है स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में इतना एडवांस नहीं हूँ। अब मैं ऑक्सीजन को चेक कर लेता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट से भी मुझे फील हो रहा है कि ऑक्सीजन कैन नॉट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट। अगर मैं अल्ट्रा वायलेट को टेस्ट करूँ तो इस पर भी अल्ट्रा वायलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा। खैर मैं वापस इंफ्रारेड पे आता हूँ और मैं इस पर कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करता हूँ। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको अब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर को चेक करते हैं, वाटर भी अब्जॉर्ब कर सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी इसको अब्जॉर्ब कर सकता है। और ओजोन पे इंफ्रारेड का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा चलें, मैं विजिबल लाइट को चेक करता हूँ। अच्छा, विजिबल लाइट को इनमें से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा
और ऑक्सीजन तो खास तौर पे नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में से तो विजिबल लाइट ट्रैवल करती है ना, तो अगर ऑक्सीजन इसको अब्जॉर्ब कर ले तो हमें तो कुछ नज़र ही ना आए, तो ये तो प्रीटी कॉमन सेंस की सी बात है। तो मैं इसको अल्ट्रा वायलेट पे टेस्ट करता हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को टेस्ट करता हूँ। देखते हैं इनका मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। अच्छा मैं इसे रीसेट करता हूँ। अच्छा, तो ये इसने मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, नाइट्रोजन, अच्छा 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन को ब्रेक कर रहा है। और मेरा ख्याल है हमने जब बचपन में पढ़ा था तो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जो है उसे एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। सो वो जो सिंगल ऑक्सीजन एटम बच गया है टूटने के बाद उसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन कहेंगे। ओजोन पे टेस्ट करते हैं, ओजोन पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, ये O2 वाली ऑक्सीजन को चेक करें, इसे भी टूटना चाहिए, ये नहीं टूट रहा। मे बी शायद ये इस पैरेलल टाइप में पड़ा है, मे बी शायद इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों जो इसको एटम को मॉलिक्यूल को स्प्लिट ना होने दे पा रही हूँ। एनीवेज, बहरहाल ये थोड़ा सा जो सिमुलेशंस हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा था। यहाँ पर और मल्टीपल किस्म की सिमुलेशंस मौजूद हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन सिमुलेशंस को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये डाउनलोड का साइन है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे इम्बेड कर सकते हैं। इम्बेड मीन्स कि ये आपको एक लिंक दे देगा और उस लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे या अपने किसी ऑनलाइन रिसोर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ भी आप वो लिंक लगाएंगे वहाँ पर ये सिमुलेशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसको फेसबुक पर शेयर किया जा सकता है और ऐड टू गूगल क्लासरूम इसको किया जा सकता है, इसको ट्वीट किया जा सकता है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ से जो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। एक्टिविटीज़ में वो हमें ये बताएगा कि इसको किस किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और किस किस लर्निंग रिसोर्स में इस सिमुलेशन को यूज़ किया जा सकता है। टीचिंग रिसोर्सेज स्पेशली टीचर्स के लिए है, ठीक है। और इसके लिए हमें साइन इन करना पड़ेगा और यहाँ पर ये एक फ़ाइल भी मुझे डाउनलोड करने को दे रहा है और यहाँ से भी मुझे पता चल सकता है इसको रीड करने के बाद कि इसको मैंने किस तरह से इसकी मदद से टीच करना है, ठीक है। सो इसमें से और मल्टीपल किस्म की सिमुलेशन है जो आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।